छोटी लड़की ने झुआ जो भोज में गु परिवार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला जेड पेंडेंट चुन लिया। इसलिए सबकी निगरानी में उसने बाकी सभी वस्तुओं को नजरअंदाज कर दिया और उस पारिवारिक जेड पेंडेंट को खींच लिया जिसे बूढ़ा आदमी कभी अपने से अलग नहीं करता था। उसकी इस हरकत ने तुरंत सभी को डरा दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह लड़की असल में दोबारा जीवन लेकर वापस आई थी। अपने पिछले जीवन में उसके पिता और नई औरत ने मिलकर उसे पूरी जिंदगी के लिए अलग थलग कर दिया था और अंत में वही नई औरत उसकी माँ और उसे मार डालती है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक उपन्यास में जी रही है और अपना हक वापस पाने के लिए वह अपनी माँ के गर्भ में लौट आई ताकि इस बार अपनी माँ की किस्मत बदल सके। वापस आते ही उसने अपनी माँ और उस नई औरत को एक ही समय पर गर्भवती होने में मदद की ताकि वह खुद अपनी माँ के जरिए जन्म ले सके। जब उसने देखा कि उसका पिता उस नई औरत की देखभाल कर रहा है तो वह गुस्से से भर गई और अपनी माँ के पेट में ही जोर जोर से हरकत करने लगी। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार ही हुआ था कि अगले ही पल बच्ची बिना सामान्य प्रक्रिया के बाहर आ गई और उसने अपनी माँ को प्रसव के दर्द से बचा लिया। वार्ड के सभी डॉक्टर और नर्स उसकी तारीफ करने लगे जैसे वह कोई बड़ा एहसान चुका रही हो। दूसरी तरफ नई औरत ने एक दिन रात की कठिन प्रसव पीड़ा के बाद एक बेटे को जन्म दिया और उसे उसी वार्ड में लाकर रखा गया। जब गु परिवार के बुजुर्ग को अपने पोते के जन्म की खबर मिली तो वह उसे देखने आए, लेकिन वह लड़का उन्हें देखते ही रोने लगा। चाहे उसे कितना भी चुप कराया गया वह नहीं रुका। इससे परेशान होकर बूढ़ा आदमी बगल वाले बिस्तर की ओर गया जहाँ माँ और बेटी थी। जैसे ही लड़की ने अपने दादा को देखा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और बूढ़ा आदमी उसकी मुस्कान से तुरंत प्रभावित हो गया। उसने कई सालों से संभाल कर रखी हुई एक कीमती ब्रश उसे उपहार में दे दी। लड़की ने तुरंत ब्रश पकड़ लिया और तौलिए पर कुछ ही स्ट्रोक में एक सुंदर और शक्तिशाली पेंटिंग बना दी। ये देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हुआ, उसे गोद में उठा लिया और उसे परिवार में 100 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा बताया। ये सब देखकर नई औरत के अंदर जलन भर गई और उसे लगा कि यह लड़की उसके बेटे का प्यार छीन रही है। इसलिए उसने चालाकी से महिला को एक दवाई वाला सूप दिया और उसे कीमती टॉनिक बताकर पिला दिया। भोली महिला ने बिना सोचे समझे सूप पी लिया, लेकिन लड़की ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बाकी सूप गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगी।